हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दस्तक ड्रामे का एपिसोड 6 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि पिछली किस्त में दिखाया जाता है कि किरण की शादी जो है वो सैफ के साथ हो जाती है। यहाँ पर सैफ के वालिद जो है वो बिल्कुल भी सैफ का रवैया जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो अपने बेटे को और अपनी बीवी की भी सख्त क्लास लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने इस बच्ची को क्या समझ रखा है, तुम इसके और इसके घर वालों के साथ इतनी बेइज्जती करो, बदतमीज़ियाँ करते फिरो, क्या तुम्हें किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया। यहाँ पर किरण के वालिद जो है वो अपने साले की कोई बात नहीं मानते हैं और अपनी बीवी से यही कहते हैं कि शक की बुनियाद पर रिश्ते नाते ख़त्म नहीं हो जाते हैं और ना ही शादियां तोड़ दी जाती हैं। यहाँ पर वो अपनी बेटी का जो है दिफा नहीं करते, उल्टा ये कहते हैं कि शादी के बाद तमाम मर्द जो है वो सुधर जाते हैं जब वो अपनी फैमिली और अपने बीवी बच्चों में पढ़ते हैं। तो मैं भी शादी से पहले ऐसे ही था। यहाँ पर जो है किरण की तरफ से जब खुशखबरी सब घर वालों को पता चलती है तो सैफ के घर वाले जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी नज़र और सदका उतारते हैं। और यहाँ पर वो किरण को भी समझाती हैं उनकी सास कि देखो सैफ जो है वो गुस्से वाला है, लाओबाली है, लेकिन वो तुमसे ही मोहब्बत करता है और तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम हमारी बहू हो, चांद का तारा हो। तुम ये घर में अपने घर वालों को ये तमाम बातें मत बताया करो, तुम्हारे घर वाले दुखी होंगे और परेशान भी होंगे। तुम हमारी बहू हो, हमारी आंखों का तारा हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और सैफ भी देखना आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वो जी जी करके कमरे में चली जाती है, लेकिन रात के वक्त जब एफ नामी कॉल आती है तो वो परेशान हो जाती है और जब सैफ को पूछती है तो सैफ जो है वो कहता है कि मेरा दोस्त है, लेकिन वो अपने आंसू नहीं संभाल पाती है और अपनी नंजारा के सामने जो है अपने आंसू बहा देती है और उसे कहती है कि वो अभी भी किसी से राब्ते में, वो ज़रूर कोई लड़की ही है जिस पर वो मैसेजेस पर भी बात करते हैं। वो अपनी माँ और अपने बाप दोनों को बताती है कि सैफ अभी भी उस फरियाल लड़की का पीछा नहीं छोड़ पाया है, वो अभी भी उससे मैसेज पर बात करता है। मुझे ये बात किरण ने बताई है, जिस पर सैफ जो है किरण से आके खूब लड़ता है। यहाँ पर जब सैफ की वालदा और खाला सास जो है वो इसकी नज़रें उतारती हैं, सदका उतारती हैं और ये खुशखबरी जब उन्हें पता चलती है तो वो अपनी माँ को भी बताती है, जिस पर उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। और वो अपने भाई को कहती है कि अल्लाह करे मेरी बेटियों के घर बेटा हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ की कमी है। जिस पर उसका भाई जो है वो उसे समझाता है कि बेटी हो या बेटा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सेहतमंद औलाद होनी चाहिए। लेकिन जब वो उनके घर आएगी तो उसके मुँह से जो है ये बात फिसल जाएगी कि वो अभी भी उस लड़की के चक्रों में पड़े हुए हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सैफ का सामना जो है फरियाल से होगा और जब किरण ये पूछेगी कि ये कौन है सैफ, जिस पर वो बोलेगी कि हाँ बताओ मैं कौन हूँ, और शायद उसे पता चल जाएगा कि यही उसकी गर्लफ्रेंड है। और दिखाया जाएगा कि इसके मामू जो है वो कहेंगे जिस रिश्ते में भरोसा ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, उस रिश्ते को निभाने का क्या फ़ायदा। जिस पर किरण के वालिद जो है वो यही बात कहेंगे कि शक की बुनियाद पर शादियाँ नहीं तोड़ी जाती, ना ही रिश्ते ख़त्म कर दिए जाते हैं। और किरण कहेगी मुझे ऐसा लगता है मैं पहाड़ की ऐसी चोटी पर खड़ी हूँ जहाँ से मुझे कोई धक्का देगा और मैं नीचे खाई में गिर जाऊँगी और मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। यहाँ पर उसके मामू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें जो है वो हमने तुम्हारी शादी की है, तुम्हें किसी के हवाले जो है गुलाम बनाकर नहीं भेज दिया है, ना ही तुम्हें गिरवी रख दिया है। तुम अपने लिए बोलना सीखो, क्योंकि कमज़ोर इंसान जो है वो बुज़दिल होता है। तुम अपने हक़ के लिए क्यों नहीं बोलती हो। यहाँ पर सैफ उसके ऊपर जुल्म और सितम भी करेगा और उसे कहेगा कि मुझे तुमसे नफ़रत होती है, मुझे तुमसे कोई भी जो है अच्छाई की उम्मीद नहीं है और मुझे तुमसे जो है शदीद हद तक की नफ़रत है। तुम मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं छोड़ देती हो। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।